किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है टैक्स। इसी टैक्स से मिले पैसे के जरिए सरकार आम जनता को सहूलतें देती है, रोड बनाती है, मिलिट्री को मजबूत करती है और गरीबों को सब्सिडी देती है। यानी सरकार का सारा काम इसी टैक्स से मिले पैसे के जरिए होता है। लेकिन टैक्स कलेक्ट करने का सीधा सा फंडा है। जो कमाई सरकार की नजर में है उस पर सरकार टैक्स लेती है। लेकिन एक तरफ जहां मिडिल क्लास इंसान की सैलरी आने से पहले ही सरकार टैक्स काट लेती है, वहीं दूसरी तरफ हम सुनते हैं कि देश का कितना पैसा स्विट्जरलैंड में पड़ा है, जिसे काला धन कहते हैं। अब सवाल उठता है, ये काला धन आखिर इकट्ठा कैसे होता है और ये पनामा पेपर्स और पेंडोरा पेपर्स के जरिए जो खुलासे होते हैं वो किस बारे में है। तो चलिए आज आसान लहजे में समझाते हैं कि आखिर अमीर लोग कैसे अपना काला धन छुपाते हैं, और वो भी सरकार की नजर में आए बिना। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। किसी भी देश में टैक्स कलेक्ट करने का सीधा सा सिद्धांत है। अगर आप लाखों में कमाएंगे तो टैक्स हजारों में देंगे, कमाई करोड़ों में है तो टैक्स लाखों में होगा, और वहीं अरबों रुपए कमाने वाले करोड़ों में टैक्स भरते हैं। और आज हम इन्हीं अरबों रुपए कमाने वालों की बात कर रहे हैं। जैसे ही अरबों रुपए कमाने वाला ये सोचना शुरू करता है कि वो अपनी कमाई का इतना ज्यादा शेयर सरकार को क्यों दे, तो वो कमाई को छुपाने का जरिया ढूंढना शुरू करता है। और यहीं से खेल शुरू होता है टैक्स इवेजन यानी टैक्स चोरी का, जहां उसकी मदद करती है ऐसी लॉ फर्म्स जो इस काम में माहिर होती हैं। अब ये लॉ फर्म्स कैसे काम करती हैं, ये समझना भी जरूरी है। इन लॉ फर्म्स के दुनिया भर में कई तगड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिनके जरिए वो सुपर रिच लोगों के लिए एक शेल कंपनी बनवाती हैं, और उस शेल कंपनी के जरिए इन अमीर लोगों का पैसा घूमता रहता है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये शेल कंपनियां आखिर होती क्या है। इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई भारत में कंपनी खोलता है तो उसे कंपनीज एक्ट के रूल्स के मुताबिक बताना होगा कि कंपनी का मालिक कौन है और उसके डायरेक्टर्स कौन है। और अगर कल को किसी भी तरह की इंक्वायरी होती है तो सरकार आसानी से उस कंपनी के मालिक तक पहुंच सकती है। लेकिन शेल कंपनी के केस में यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि उस कंपनी को चलाने वाला आखिर है कौन। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा संभव कैसे है कि कंपनी भी है और किसी को ये नहीं पता कि उसका मालिक कौन है। यहीं पर पिक्चर में आते हैं टैक्स हेवन। टैक्स हेवन ऐसी जगहें होती हैं जो ऐसी ही शेल कंपनियों को बनाने में सहयोग करती हैं, जिनकी इकोनॉमी ऐसी ही शेल कंपनियों पर निर्भर होती है, जहां इन कंपनियों को 0 से 5% तक का काफी कम टैक्स पे करना पड़ता है। इन टैक्स हेवन की लिस्ट में शामिल हैं पनामा, कैमन आइलैंड्स, बरमूडा और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसी जगहें। यहाँ पर दो तरह से शेल कंपनियां बनाई जाती हैं। एक जिसमें कंपनी के मालिक का जिक्र तो है, लेकिन इन टैक्स हेवन की सरकारें उसे कॉन्फिडेंशियल रखती हैं। यानी अगर कोई देश ये जांच करना चाहे तो उसे ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि उस कंपनी का मालिक आखिर है कौन। दूसरा तरीका है बिना मालिक का नाम जाहिर किए शेल कंपनी बनाना। जैसे पनामा और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में बेयरर शेयर्स के जरिए भी कंपनी खोली जा सकती है। यानी कंपनी के शेयर एक पेपर पर दे दिए जाते हैं जिस पर किसी का नाम मेंशन नहीं होता, और जिसके पास भी वो पेपर होगा वही उसका मालिक माना जाएगा। तो ये है शेल कंपनी बनाने और खरीदने की पूरी प्रोसेस। अब अगला सवाल आता है कि कैसे सुपर रिच लोग अपने फायदे के लिए इन शेल कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। एक बार शेल कंपनी बनने के बाद ये किसी आम कंपनी की तरह ही काम करती है। इससे चीजें खरीदी और बेची जा सकती हैं, सर्विसेज भी ली जा सकती हैं। यानी इन कंपनियों के जरिए इल्लीगल पैसा लीगल तौर पर घुमाया जा सकता है। इसको भी एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक भारतीय कंपनी का मालिक टैक्स चोरी करने के लिए शेल कंपनी का इस्तेमाल करता है, तो वो अपना प्रॉफिट कम दिखाने के लिए शेल कंपनी के नाम पर खर्चा दिखा सकता है, शेल कंपनी से सर्विस खरीद भी दिखा सकता है, अपनी कंपनी की संपत्तियों को या फिर मशीनरी को उस शेल कंपनी को लॉस पर बेचने के नाम पर भी कंपनी की बैलेंस शीट में अपना प्रॉफिट कम कर सकता है, जिससे उसे कम टैक्स देना पड़े।
और अगर उस अमीर व्यक्ति को लग्जरी लाइफ के मजे लेने हों तब भी वो हवाई जहाज से लेकर महंगे बंगले और याच तक शेल कंपनी के नाम पर खरीद कर उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये है शेल कंपनियों का पूरा गणित। हालांकि ये तरीका बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं होता, जिसका उदाहरण है पनामा पेपर से लेकर पेंडोरा पेपर लीक, जिसके जरिए ऐसे ही कई सुपर रिच भारतीयों का नाम अब सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी लोग इन कंपनियों के जरिए काला धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन शेल कंपनियों के असली मालिक तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए एक टेढ़ी खीर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्विस खातों में पड़ा 60% काला धन भी इन्हीं शेल कंपनियों के नाम पर ही जमा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।